जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करता हूँ। बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लास होने वाली है, शुरू से लेकर के अंत तक आप क्लास में बने रहें और एक ही क्लास में पूरा हम लोग एवरेज भी खत्म करेंगे। ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट का आपका ये सवाल है, देखिए क्या कहा गया, पढ़िए। बोला गया यहाँ पर एवरेज ऑफ 13 स्टूडेंट इज 67, एवरेज मार्क्स ऑफ फर्स्ट 7 इज इतना एंड एवरेज मार्क्स ऑफ लास्ट 7 इज इतना, व्हाट इज द 7th नंबर। अब जो हम आपको कल से पढ़ाने जा रहे हैं वो यहाँ पर क्या पढ़ा, नमस्कार, ठीक है कोई बात। अब जो हम आपको कैसे पढ़ाने जा रहे हैं वो मेरे भाई हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मिडिल नंबर का कंसेप्ट। ठीक है, क्या पढ़ाने जा रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर, मिडिल नंबर का कंसेप्ट। तो मिडिल नंबर का कंसेप्ट हमारा कैसे होगा वो देखते हैं। इसी नहीं चल रहा है, चलाओ तो पाइप जाके देखना। 13 विद्यार्थियों का औसत हमारा कितना है मेरे भाई, 67। पहले के 7 और उसके बाद में यहाँ पर इतना है और अंतिम के 7 यहाँ पर कितना है तो इतना है। यानी यहाँ पर शुरू के मेरे भाई कितने लोग हैं, 7 लोग हैं और उनका औसत हमारे पास में कितना है, तो पहले 7 का औसत हमारे पास में इतना। भी घबराओ मत, पेशेंस रखो, मैं समझा दूंगा। एक बीच वाली संख्या यहाँ पर होगी, ठीक है। अंतिम के जो 7 लोग हैं यहाँ पर उनका औसत हमारा कितना है, तो अंतिम के 7 लोगों का औसत हमारे पास में 65 है। और ये टोटल ग्रुप जो है हमारा, ये टोटल ग्रुप का देखो, एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 67, टोटल ग्रुप का कितना है तो मेरे भाई 67। तो पहले तो आप लिखने के तरीकों को समझिए कि लिखना कैसे है। तो आप यहाँ बोलेंगे पहले 7 लोगों का औसत 61 है, अंतिम 7 लोगों का औसत 65 है, पूरी ग्रुप का औसत हमारा कितना है तो 67 है। पूरी ग्रुप का औसत हमारे पास में कितना है तो 67 है। तो यहाँ पर 7वीं संख्या का अंक यहाँ पर क्या होगा, 7वीं का मतलब यहाँ पर मिडिल नंबर, 7वीं मतलब मिडिल नंबर। यहाँ पे समझ में आ गया बात, यहाँ पर मिडिल नंबर की बात हो रही है, बीच वाली संख्या की बात हो रही है। अभी मैंने आपको सिखाया सीधा सीधा क्या करेंगे, डेविएशन। तो आप यहाँ बोलेंगे कितना कम है तो 6 की कमी, 7 लोगों पर कितना हो जाएगा माइनस का 42। कितना कम है तो मेरे भाई 2 की कमी, तो 7 लोगों पर कितना हो जाएगा 14। कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर कितना कम हो जाएगा, माइनस का 56। तो बस यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है। बोलेंगे सर जो भी था उसमें से इतना कम कर दीजिए, तो आंसर हमारा कितना आ गया 11। कौन सा ऑप्शन है, ए सही उत्तर है। क्यों जाना भाई बेसिक से, क्यों सीखना मेरे भाई बेसिक से, यहाँ पे क्यों अपना समय वेस्ट करना, बस बात खत्म। ठीक है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना, ठीक, कोई दिक्कत की बात है। आ जाओ, चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसके ऊपर में जल्दी से मेरे भाई बता करके दिखा दो आप यहाँ पर। चलिए एक बार मैं आपको मिडिल नंबर पर खुद ही एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग यहाँ पर जल्दी से देखो। अभी हमारे पास शीट में मेरे को नहीं मिल पा रहा है, कोई बात नहीं, मैं आपको खुद से सवाल देता हूँ, आप देखो यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा कि बीच में मान लो 10 लोग और ये 10 लोगों का जो औसत है ना, ये सपोज करके चलो आपके पास में 20 है। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, अंतिम के 10 लोग हैं और अंतिम के 10 लोगों का जो औसत है वो मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो वो हमारे पास में 32 है। जो बीच वाला है वो क्या है, तो मिडिल नंबर है। ठीक है, सब लोगों का औसत हमारे पास में कितना है, तो सब लोगों का औसत जो है वो मेरे भाई यहाँ पर ऐसे मान करके चलिए कि मान लीजिए 30 है, तो x का मान हमारा कितना होगा बता दीजिए जल्दी से। यहाँ पर x का मान बता दीजिए कितना होगा, क्या होगा, छोड़ दो कोई बात, बैठोगे आप ऐसे मान के चलो 20 हो गया, यहाँ पर आप इसको 25 मान लो और इसको आप 22 मान लो, अब ज्यादा सही है। अब बना करके देखो, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर देखिए यहाँ पर ये कितने की कमी है, तो ये हमारा फिर हो जाएगा 2 की कमी। अगर यहाँ पर हमारा 2 का कमी है तो इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई 10 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है और इंटू कितना हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस के 20 में 30 को जोड़ देंगे तो हमारा 10 आ जाएगा, और अगर हमारा 10 आ जाएगा तो मिडिल नंबर कितना होगा, तो जो माना था उसमें 10 को जोड़ दो, यानी मिडिल नंबर कितना होगा, तो मिडिल नंबर हमारा 32 होगा। मिडिल नंबर हमारा मेरे भाई कितना होगा, तो मिडिल नंबर हमारा 32 होगा। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान में लेकर के चलना, जब भी मिडिल नंबर का कंसेप्ट आएगा इसी तरीके से हम लोग करेंगे। अब आज ये मिडिल नंबर के अलावा अब हमारे पास में ग्रुपिंग वाला क्वेश्चन आ गया, जो कि मैंने आपको शुरू में कराया था। आप यहाँ पर ये देखो, इस क्वेश्चन में जैसे आपको कहा गया, और क्या कहा गया पढ़िए, कहा गया 20 संख्याओं का औसत हमारा इतना, ये पूरा ग्रुप के बारे में मेरे भाई बता रहा है। 2 का मेरे भाई 29 है और 31 है, तो बाकी शेष संख्याओं का औसत हमारा कितना होगा। जैसे मैंने आपको कहा नहीं था कि अगर हमारे पास पूरे ग्रुप का वैल्यू दे दिया जाए और उसमें से छोटे छोटे अलग अलग टुकड़ों का मान दे दिया जाए और कुछ ग्रुप का गायब हो जाए तो हम कैसे बनाएंगे, ये हमारा कुछ उसी प्रकार का सवाल है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमेशा की तरह डेटा लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो एवरेज लिखेंगे। आप यहाँ पर देखो, एक अकेली संख्या का औसत हमारे सामने कितना है, तो एक संख्या का औसत हमारे पास में 29 है। एक और संख्या का हमारे सामने औसत कितना है, 31 है। बाकी के 8 लोगों का कितना है, x है। इस तरीके से, ताकि हमारे पास में पूरे के पूरे 10 लोगों का यहाँ पर बाकी के 18 लोगों का औसत हमारे पास में इतना है, ताकि पूरे के पूरे 20 लोगों का औसत हमारे पास में कितना हो जाए, 32 हो जाए। ये क्वेश्चन की डिमांड है कि 20 संख्याओं का औसत इतना है, अगर एक का मान इतना है, एक का मान इतना है, तो बाकियों का मान हमारे पास में कितना होगा, आप हमें ये बता दो। अब मैंने कहा यार, एक तो हमारे पास में तरीका है बेसिक से जाने का और दूसरा तरीका है डेविएशन से जाने का। डेविएशन में हम लोगों ने यहाँ पर क्या सीखा, तो ये सीखा है कि जब भी अगर मानो कोई एक छोटा सा ग्रुप होता है, उस ग्रुप की वैल्यू को गायब कर दी जाती है, तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करें। तो हमने कहा जितना ही इधर माइनस में आएगा उतना ही इधर प्लस में आना चाहिए, या जितना इधर प्लस में आता है उतना ही इधर माइनस में आना चाहिए। बस 2 ही तरह के मैंने चीजें आपको सिखाई हैं।
और कुछ नहीं। तो आप बोलोगे सर पहले देखो यहाँ पर ये कम कितना है, 3 की कमी है, तो 1 पर कितना हो जाएगा -3। ये कम कितना है 1 की, तो ये कितना हो जाएगा -1। अब मिश्रा जी एक बात बताओ, ये वाला ग्रुप कितना कम है 4, -3 माइनस से कितना माइनस का 4। तो अगर यहाँ -4 है तो ये ग्रुप को क्या करना होगा, कितना लाना होगा 4 लाना होगा। आप लोग भी बताइए कितना लाना होगा 4। और ये एक अकेला बंदा लाएगा या कितने लोग लाएंगे 18। तो 4 को किससे डिवाइड करिए आप, 18 से डिवाइड करिए। 4 को किससे मेरे भाई करिए 18 से। 0 पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर कुछ भी आएगा, पता नहीं 0.1 आए 2 आए या जो भी आए, तो जो मेरी वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो 32 में यहाँ पर 0 पॉइंट कुछ होगी, यानी 32.22 ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमें जरूरत ही नहीं है वैल्यू निकालने की, क्यों हम निकाले भाई, ये 0.1 हो 0.2 हो 0.3 हो तो 32 पॉइंट उतना मेरे भाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना क्या होगा करेक्ट। 32 से मेरे भाई कम तो नहीं होगा, तो ये 32 से कम है नहीं हो सकता, 32 से कम है नहीं हो सकता, ठीक है। ये मेरे भाई 0 पॉइंट समथिंग है, तो आंसर हमारा 33 भी नहीं हो सकता, 33 से ज्यादा भी नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर है। क्लियर है ये बात है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट आप लोग यहाँ देखिए और अगला सवाल यहाँ बता दीजिए क्या होगा। आपको ये वाला क्वेश्चन देता हूँ, आप ये वाला क्वेश्चन बनाओगे जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे रॉन्गली एंटर्ड, कुछ सवाल आपके इस तरीके के भी पेपर में आने वाले हैं। आप यहाँ पर ये देखिए कि हम औसत निकालने तो गए लेकिन पता चला कि वहां पर हमने गलती कर दी। कुछ लोगों का मेरे भाई यहाँ पर एक तरीके से औसत कुछ और लेना था, हमने कुछ और ले लिया, तो वहां पर हम कैसे करें। जैसे इस सवाल में आप देखो 13 विद्यार्थियों का औसत अंक 130 था, लेकिन बाद में पाया गया कि एक विद्यार्थियों के अंक गलती से 32 के स्थान पर 23 दर्ज कर लिया गया, तो उनका सही औसत क्या। कई बार होता है, मैं एज अ टीचर हूं, मान लीजिए मैंने क्लास में अपना टेस्ट करवाया और करवाने के दौरान में क्या होता है कि कुछ बच्चों के जो औसत अंक कुछ और लेने थे, हमने उसकी जगह पे कुछ और ले लिया, ठीक है, गलती हो गई हमसे। तो हम उस गलती को जब सुधार कर देते हैं तो उसके बाद में नया औसत क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं रॉन्गली एंटर्ड डेटा। तो यहां पर इसमें कैसे होगा, 13 बच्चों का औसत अंक हमारा 130 था, उसके बाद में हमने पता किया तो मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा गलत हुआ है और ये हमारा सही डेटा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई मेरे, मैं आपको सिंपल एक लाइन का सॉल्यूशन देता हूं रॉन्गली एंटर्ड में क्या होता है। रॉन्गली एंटर्ड में आप यहाँ पर सिंपल एक बात को समझ, कभी भी आप यहाँ पर तरीका क्या अपनाओगे, तो आप यहाँ पर ये बोलोगे सर देखो जो गलत है ना उसको हम बाहर करेंगे और जो सही है उसको लेकर आएंगे। मान लीजिए जो गलती होगी उसको सुधारता है आदमी, तो सुधारेगा तो कैसे करेगा, उसको माइनस करोगे। तो यहाँ पर जो तुम्हारा गलत स्कोर है, रॉन्गली एंटर्ड किया है तुमने, कितना किया 23, तो तुम यहाँ पर क्या करो मेरे भाई 23 को माइनस करो, ठीक है। उसके बाद में जो सही डेटा है वो हमारा कितना है 32 है, तो आप उसे जोड़ दो, ठीक। और जो भी डेविएशन आएगा, कितने का डेविएशन आ रहा है मेरे भाई 9 का, ये 9 को बांट दो कितने लोगों में, तो सभी लोगों में, यानी 13। जो भी डेविएशन आता है उसे हम क्या करते हैं सब में बांट देते हैं। तो 9 को मेरे भाई बांट दो 13 में, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो 0 पॉइंट, उसके बाद में 13 का 6 गुना 78, 120 होगा, 13 9 17, 0.69 के करीब में आएगा। कितना आएगा, तो 0.69। तो मैंने क्या कहा कि अगर आपको आंसर निकालना है, ठीक है, तो जो भी आपका आंसर आया है उसमें यहां पर इस डेविएशन को क्या कर दो, प्लस कर दो। अगर ये प्लस में है तो, और अगर माइनस में है तो क्या करो माइनस। 130 में से जोड़ोगे कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो तरीका मेरा एक ही है डेविएशन, बस उसके आधार पर आप देख सकते हो कि आप किस तरीके से सारे सवालों को मेरे भाई यहाँ पर बना रहे हो। समझ गए बात को लेकर के। इसका अलग निकाला, देखो जो गलत है माइनस करो, जो सही है उसको एंटर करो और सब लोगों में बांट दो। जो भी डेविएशन आएगा आप उसमें क्या करो, तो यहाँ पर आप उसमें डिस्ट्रीब्यूट करो। आ जाओ जल्दी से एक और क्वेश्चन इसके ऊपर में लगाओ और बताना जरा मुझे। यहाँ पे मैं आपको एक और क्वेश्चन इसी के ऊपर में दे रहा हूं, ठीक है, रॉन्गली डेटा के ऊपर में ही दे रहा हूं यहाँ पे, और आप इसको बताइए जल्दी से। एक और सवाल है जो कि सीजल 2022 में है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एक परीक्षा कक्षा में 25 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 19 था, बाद में शिक्षक ने महसूस किया कि 2 छात्र के अंक इतना और इतना के बजाय गलती से 18 और 19 लिए गए थे। ये गलत डेटा थे और ये क्या थे, सही डेटा थे। तो यहां पर नया और वास्तविक अंक हमारा ज्ञात करो कितना होने वाला है। तो मैंने कहा देखिए जो गलती हो गई हम लोग उसे क्या करेंगे, सुधारेंगे। इंग्लिश में भी पढ़ लो, लेटर द टीचर रियलाइज दैट द मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट वर टेकन एज, यहां पर वर टेकन एज इतना एंड इतना। तो जो मेरे भाई उन्होंने लिया ना उसको अब क्या करोगे, माइनस। 18 ले लिया था और 19 ले लिया था तो उससे माइनस करो और सही डेटा को सिस्टम में एंटर करो। तो यहाँ सही डेटा 14 है और यहाँ 15 है, तो उसे एंटर करो। अब आप यहाँ बोलोगे 14 और 15 होता है 29, 29 में से 19 चला गया 10, इसमें से घटाओ तो टोटल डेविएशन तुम्हारा कितना आएगा, तो माइनस का 8 आएगा। अब माइनस का 8 मेरे भाई क्या करोगे, अपने पास में रखोगे, सब में बांट देंगे, ठीक है। जो भी डेविएशन आता है उसे यहाँ पर क्या करते हैं, सब में बांट देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसमें काटे तो मेरे भाई यहाँ पर सब में बांट देंगे, और कितने छात्रों में बांटेंगे, तो 25 छात्र। तो यहाँ पर इसको आप 25 छात्रों में मेरे भाई बांट दीजिए, ठीक है। आप अगर देखेंगे तो -8 को जब करेंगे इसको डिवाइड तो कितना हो जाएगा, 0.32 हो जाएगा।
इसका भी हमने ट्रिक बता रखा है। कभी भी किसी भी संख्या को 25 से भाग करना है, ऊपर और नीचे 4 से गुना कर दीजिए। नीचे करेंगे तो 100 बन जाएगा, ऊपर करेंगे 32 बन जाएगा, 32 को 100 से भाग करोगे 0.32 हो जाएगा। तो यहां पर आप जब आंसर निकालोगे तो अपना क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखो जो हमारा औसत था वो हमारा कितना था, 19 था, और 19 में से हमने कितना कम कर दिया, 0.32, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 18.68 हो जाएगा। और ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। तो रॉन्गली डेटा क्या होता है, एक ऐसा कंसेप्ट होता है जो बच्चों को कंफ्यूज करता है, बट इसमें कंफ्यूजन का कुछ है ही नहीं। गलत डेटा को बाहर करिए, सही डेटा को जोड़ दीजिए, जो भी डेविएशन आएगा सब में बांट दीजिए, काम खत्म यहाँ पे। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर क्या है, पढ़िए जरा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पर सवाल में आपको दिया गया, पढ़िए। एक विद्यालय के 40 विद्यार्थियों का औसत भार 52 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक का भार हमारा कितना है, ठीक है। अब यहां से हम आपको कुछ उस तरह के सवाल कराते हैं जहां पर हम ग्रुप में किसी को बुला लें तो उससे मेरा औसत बढ़ सकता है या उससे मेरा औसत कम हो सकता है, यानी कहीं ना कहीं इंक्रीज भी हो सकता है, कहीं ना कहीं मेरे भाई डिक्रीज भी हो सकता है। तो हम यहां पर कैसे करेंगे, तो मेरे भाई ऐसे सवालों को बनाने के हमारे पास में 2-3 मेथड है। यहां पर आप टॉपिक डाल लीजिए इंक्लूजन, और इंक्लूजन का मतलब यहां पर क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति आपके ग्रुप में शामिल हो जाए तो यहां पर औसत में जो भी परिवर्तन आता है उसे हम व्यक्त कैसे करते हैं। एक बच्चा फॉर्मूला लिख भी रहा है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो यहां पर आप उसमें लिख सकते हैं कि नया वाला मेंबर बराबर पुराना वाला मेंबर प्लस माइनस इंक्रीज या फिर यहां पर डिक्रीज, और इनटू मेरे भाई हो जाएगा एफएम, ठीक है। अब ये मैं आपको सारी बातें समझा दूंगा, ये सारी बातें है क्या। तो एन का मतलब होता है यहां पर जो नया वाला व्यक्ति है उसका औसत यहां कितना होगा। ओ का मतलब यहां पर पुराने वाले का एवरेज हमारा कितना होगा, ठीक है। यहां पर कुछ लोगों के आने की वजह से हमारा औसत बढ़ा है तो प्लस कर दो और कम हुआ है तो माइनस कर दो। और एफएम का मतलब यहां पर ये होता है मेरे भाई फाइनल मेंबर, कि अब यहां पर उस ग्रुप में कितने लोग हैं, आप यहां पर ये देख लीजिए। समझ में आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ इंक्लूजन यहाँ पे, ठीक है। कि जब भी हमारे पास में, जैसे इस कमरे में मान लीजिए कि 20 लोग हैं और 20 लोग और आ गए, 10 लोग और आ गए, 30 लोग और आ गए, तो आने की वजह से या तो औसत बढ़ सकता है या फिर मेरे भाई औसत हमारा कम हो सकता है। तो अगर ये बढ़ेगा या कम होगा तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस तरीके से करेंगे। अब आप यहां पर देखिए, इसी में आप यहां पर पूरा तरीका जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहां पर देखिए, तो नया वाला आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है। पहले औसत कितना हुआ करता था, तो पहले जो है औसत हमारा हुआ करता था 52 किलो, तो पुराना एवरेज हमारा कितना था, तो 52 था, ठीक है। उसके बाद में टीचर के आने के बाद में औसत बढ़ा है कि कम हुआ है, तो आप बोलेंगे सर वेट जो है वो हमारा राइज हुआ है 500 ग्राम से। 500 ग्राम का मतलब होता है आधा किलो, यानी यहां पर वेट बढ़ गया 0.5 से। एफएम का मतलब अब फाइनल लोग हमारे पास में कितने हैं, तो बोलोगे सर पहले 40 बच्चे थे और एक टीचर आ गई, तो अब कितने लोग हो गए, 41 लोग हो गए। अब कितने लोग हो गए यहाँ पर, तो 41 लोगों के, तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। तो बेसिकली आप बोलोगे सर 52 था और यहाँ 41 का आधा कितना होता है, तो बोलेंगे सर 41 का आधा हमारे पास में हो जाएगा 20.5 हो जाएगा, और 52 में 20.5 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 72.5। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। समझ में आ गया बात यहाँ पर, तो इतना तो था ही था हमारे पास में। अब ऐसे मान करके चलो कि देखो जैसे क्या है, मानो 52 तो है ही बच्चों के पास में, ये बच्चों की क्लास है, 40 बच्चे मेरे कमरे में बैठे हुए हैं, हर किसी के पास में 20-20 रुपए है मिश्रा जी, हर किसी के पास में 52-52 रुपए है, ऐसे मान के चलिए। एक टीचर आता है और वो आता है ना, तो हर किसी पर आधा आधा किलो बढ़ जाता है, यानी हर किसी पर कितने का इंक्रीमेंट हो जाता है, 0.5 का। और कितने लोगों पे, तो 40 बच्चों में भी और एक टीचर में भी, यानी 41 लोगों में। तो ये जो है वो इंक्रीज है, और ये जो था पुराना था, तो पुराने में इंक्रीज जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, नया आ जाएगा मेरे भाई, और ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। आज ये चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखिए, अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए जल्दी। आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में आपके सामने क्या बोला है, ठीक है भाई। लाइक करते चलो सेशन को यार, लाइक करते चलो बढ़िया तरीके से, ठीक है। आइए, इन अ क्लास विद अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट, इफ वन स्टूडेंट वेटिंग 30 kg is added, then the average weight of the class increases by 1 kilo, and one more student weighing 30 kg is added, then the average weight of the class increases by 1.5 over the original average. What is the original average of the class? ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन हमारे सामने है कि छात्रों की एक निश्चित संख्या में, मानो कुछ बच्चे होंगे, यदि 30 किलोग्राम भार वाले एक छात्र को शामिल कर दिया जाए तो औसत भार में 1 किलो की वृद्धि हो जाती है, और यदि 30 किलोग्राम भार वाले एक और छात्र को शामिल कर लिया जाए तो कक्षा का औसत भार मूल वजन से यहाँ पर 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। मूल औसत हमारा कितना था, मूल औसत हमारा कितना था, यहाँ पे 30 किलो के एक बच्चे को लाते हैं तो 1 किलो से बढ़ जाता है, और एक और बच्चा लाते हैं मेरे भाई तो 1.5 से बढ़ जाता है यहाँ पर। तो कहानी क्या है, जल्दी से बताइए, दिमाग लगाइए यहाँ पर कितना होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि 1.5 ओवर द ओरिजिनल एवरेज, मतलब उसके बाद में कितने का बढ़ा, तो 0.5 का बढ़ा।
पहले 30 किलो का लेकर के आए यहां पर तो 1 किलो से बढ़ गया, फिर 30 किलो का एक और लेकर के आए यहां पर तो हमारा जो है वो 1.5 किलो से बढ़ गया। ओरिजिनल एवरेज कितना होगा बताओ भाई, दिमाग लगाओ। सारे बच्चे 26.5 बता रहे हैं, ट्राई करोगे खुद से? चलो भाई 26.5 है तो एक काम करो, इसको खुद से ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 19 है तुम्हारे सामने, और नहीं करोगे तो अभी कुछ देर में मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तब तक ट्राई कर लेना। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आसान सा क्वेश्चन था, उसमें कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई 20 नंबर सवाल देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या कहा है जरा पढ़िए। इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया था, एवरेज एज ऑफ बॉयज इन अ क्लास वाज 16 साल व्हेन 4 बॉय हुज एवरेज वाज 13 आर एडमिटेड टू द क्लास, एवरेज नाउ रिड्यूस्ड बाय 6 मंथ, हाउ मेनी बॉय वर देयर इनिशियली इन द क्लास। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष थी हमारे सामने, तो हम यहाँ पर अगर अपने बेसिक से जाते हैं तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे सर ये डेटा है और यहाँ पर ये एवरेज है। कुछ बच्चे थे उनकी औसत 16 वर्ष थी यहाँ पे। फिर कहा गया जब 13 वर्ष औसत आयु वाले 4 लड़कों को प्रवेश किया जाता है, 4 लड़कों को कितना मेरे भाई, 13 वर्ष वालों को मेरे भाई प्रवेश कर दिया जाता है। ठीक है, समझिएगा मेरी बात को। 4 लड़के जिनकी औसत आयु 13 वर्ष, उनको प्रवेश दे दिया जाता है, तो यहाँ पर औसत आयु में कितने की कमी हो जाती है? 6 माह। 6 माह का मतलब क्या होता है? आधा साल होता है। ठीक है, तो आधा साल होता है, तो यहाँ पर पहले औसत हमारा 16 था तो उसमें आधा का कमी हो जाएगा तो 15.5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया शुरुआत में कितने लड़के थे, यानी तुमसे ये एक्स का मान पूछा गया है। समझ गए बात को लेकर के? ठीक है, क्लियर है ये बात। यहाँ पर इतने बच्चों का औसत आयु इतना है, अगर आप 4 बच्चों को 13 साल का लेकर के आते हो तो आपके औसत में यहाँ 0.5 की क्या हो जाती है? आधे साल की कमी हो जाती है। तो ये एक्स का मान बताना है। हमारे पास में कई सारे तरीके हैं, बेसिक भी है, स्मार्ट अप्रोच भी है, फॉर्मूला भी है, मैं आपको सब बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को आप अगर बेसिक से समझते तो आप यहाँ पर क्या बोलते पता है? आप यहाँ पर ये बात बोलते सर देखो हम क्या करेंगे, ये टोटल का एवरेज है और टोटल का एवरेज बराबर क्या होता है? तो एवरेज बराबर सम अपॉन में नंबर। तो एक बच्चे का 16 है तो एक्स बच्चों का कितना होगा? 16 इंटू एक्स, प्लस एक बच्चे का 13 है तो ये हो जाएगा 13 इंटू 4। तो ये सम हो गया, और सम को किस में डिवाइड करेंगे? टोटल नंबर में, यानी x प्लस 4 में। और इसको आप सॉल्व करोगे तो जाकर के आपका किसका वैल्यू आएगा? तो x का वैल्यू आएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो बोलोगे 15.5 को हम x से गुना करेंगे तो 15.5 x हो जाएगा। 15.5 का मेरे भाई यहाँ पर 4 गुना करेंगे तो 15 चौके 60 और यहाँ 62 हो जाएगा मेरे भाई। ये हमारा हो जाएगा 16x और ये हमारा हो जाएगा 52। अगर आप यहाँ देखोगे तो 62 में से 52 चला गया तो ये आपका 10 हो जाएगा, और 16 में से ये चला गया तो 0.5 हो जाएगा। 0.5 का हटाओगे तो नीचे 10 आ गया, 5 से काटोगे 2 बार में, यानी x का मान कितना हो जाएगा? 20। तो पहले बच्चे कितने थे मेरे भाई? यहाँ पर 20 थे। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। बट मैं हमेशा क्या बोलता हूँ मेरे भाई कि आप बेसिक 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 का जो रट लगा करके बैठे होते हो ना, ये मत किया करो भाई। बेसिक तुम्हारा जीवन खराब करेगा और कुछ नहीं करेगा, और इससे अगर आपको लग रहा है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, मत करिए। अब आप एक बात को समझो, आपके क्लास में जो बच्चे थे उनका कितना था मेरे भाई? 16 साल था, और जो आए हैं वो यहाँ पर कितने के हैं? 13 साल के हैं। तो यहाँ पर आपके सामने कमी हुआ है कि ज्यादा हुआ? आप ये बताओ, कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है? मैं एक लाइन में सॉल्यूशन बता देता हूँ। यहाँ पर आपके सामने कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है? तो आप बोलोगे देखो जैसे मैं इस क्लास में बैठा हुआ हूँ और इस क्लास में बैठा हुआ हूँ तो सब व्यक्ति 16 साल के हैं। बाहर से जो बच्चे आ रहे हैं वो कितने के आ रहे हैं? तो बाहर से जो बच्चे आ रहे हैं वो 13 साल के आ रहे हैं। तो हर एक बच्चा कितना कम लेकर के आ रहा है? तो बोलोगे सर हर एक बच्चा 3 साल कम लेकर के आ रहा है। ठीक है, एक बच्चा मेरे भाई ऐसे मान करके चलो कि 3 साल कम लेकर के आ रहा है, तो टोटल यहाँ पर कितने बच्चे होंगे? तो आप ऐसे बोलोगे सर एक बच्चे 3 साल कम लेकर के आ रहे हैं, तो टोटल कितने बच्चे हैं? तो 4 बच्चे। हर बच्चे के चलते 3 साल की कमी, तो 4 बच्चों के चलते यहाँ पर इतने की कमी हो जाएगा। टोटल कमी को एक बच्चे के कमी के साथ में, यानी यहाँ पर 0.5 के साथ में डिवाइड कर दो, तो ये तुम्हारे मेरे भाई फाइनल मेंबर की संख्या निकल जाएगी कि फाइनल लोग हमारे पास में कितने हैं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी सवाल को यहाँ पर जो है 10 सेकंड के अंदर मैं नहीं बता सकता हूँ, 15 सेकंड के अंदर मैं नहीं बता सकता हूँ, बता सकता हूँ, बट मेरे दिमाग में काफी सारे एक तरीके से मेथड्स घूम रहे होते हैं। मैं सोचता हूँ पहले ये बता दूं, फिर ये बता दूं, फिर ये बता दूं, इसी में थोड़ी सी दिक्कत ज्यादा हो जाती है। 16 मेरे भाई ऐसे मान करके चलो 16 रिक्वायरमेंट है, और जो लोग आ रहे हैं वो कितना लेकर के आ रहे हैं? 13 लेकर के आ रहे हैं, तो वो 3 कम लेकर के आ रहे हैं। हर एक बंदा 3 कम लेकर के आ रहा है, तो 4 लोगों के कारण इतने की कमी। टोटल कमी को एक बंदे की कमी के साथ में, अब ये बोलोगे 0.5 कहां से आया? 0.5 ऐसे आया, रिड्यूस बाई 6 मंथ, और 6 मंथ का मतलब कितना होता है? आधा साल होता है। 6 मंथ का मतलब कितना होता है? आधा साल होता है। तो आप यहाँ पर आधा भी चाहो तो लिख सकते हो। टोटल कमी को एक बंदे के कमी के साथ में डिवाइड कर दोगे तो हमेशा क्या आ जाएगा? फाइनल लोगों की संख्या। तो आप यहां पर देखोगे तो कहीं ना कहीं आपका 2 कहां चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 24। यानी मेरे भाई फाइनल लोग कितने हैं? 24 है। ठीक है, फाइनल लोग कितने हैं? 24 है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था शुरू में कितने लोग थे, तो उस 24 में से यहां पर इस 4 लोगों को घटा दीजिए तो शुरू में कितने लोग आ जाएंगे? 20 लोग आ जाएंगे।
समझ में आ गया कितने लोग आ जाएंगे मेरे भाई यहाँ पर? तो मेरे भाई 20 लोग आ जाएंगे यहाँ पर, समझिए इस बात को लेकर के। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं, तरीके कई सारे हैं, घूमते रहता है यार। अब मैं चाह रहा हूँ कि डेविएशन आपको सिखा दूं, फिर यहाँ पर थोड़ी सी बस वही दिक्कत आ जा रही है, और कोई बात नहीं है कि क्या क्या सिखाए, कैसे कैसे सिखाए। बड़ा मुश्किल होता है यार 1 घंटे के अंदर में सब चीज पढ़ाना, कि 2 घंटे के अंदर में आप 10 घंटे के टॉपिक को आप कवर करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है वहां पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देखिए, ये सवाल एक और है आपके सामने, 21 नंबर क्वेश्चन। आप देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है इस सवाल में, यहाँ पर पढ़िए क्या कहा गया। एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ ए फ्रेंड इज 27 ईयर, 4 न्यू फ्रेंड हुज एवरेज इज 25 ज्वाइन द ग्रुप, एवरेज ऑफ द एंटायर ग्रुप बिकम 26, हाउ मेनी पीपल वर देयर इन द ग्रुप। उसी तरीके से आप इसको भी बना सकते हैं जैसे मैंने पिछले वाले को बनाया। आप देखिए मित्रों के एक समूह की औसत आयु कितनी है, तो 27 वर्ष है। यहाँ पे आप उसी तरीके से बना लीजिए, कितनी वर्ष है, तो 27 वर्ष है। यदि 4 नए मित्र जिनकी औसत आयु 25 वर्ष, अब बताओ 27 हमारे पास में होना चाहिए, और ये कितने लेकर के आ रहे हैं, तो कम ला रहे हैं, ज्यादा ला रहे हैं, कम ला रहे हैं। एक बंदा कितना कम लेकर के आ रहा है, 2 बंदा, ठीक है। एक बंदा कितना वर्ष, 2 कम। तो यहां पर कितने लोग लेकर के आ गए मेरे भाई, 4 लोग। तो यहां पर आप क्या करो, टोटल कमी लिख दो। एक बंदे की वजह से इतने की कमी, तो 4 लोगों की वजह से हमारे पास में टोटल इतने की कमी हो जाएगी, और इनमें शामिल हो जाते हैं। और पूरे समूह का औसत हमारा कितना होता है, 26 हो जाता है। कहां पहले 27 हुआ करते थे, अब कहां 26 हो गए। तो कमी कितने की आ गई, तो बोलोगे सर 1 की कमी आ गई। तो टोटल कमी को एक बंदे की कमी के साथ में डिवाइड कर दो, तो यहां पर फाइनल लोगों की संख्या आ जाएगी कि फाइनल अब लोग हैं कितने यहाँ पे। सिंपल सी बात बता रहा हूं, एक बंदा 2 किलो या 2 वर्ष कम लेकर के आया, तो 4 लोगों के चलते इतने की कमी आ गई। टोटल कमी को एक बंदे के कमी के साथ में मेरे भाई डिवाइड कर दो, यहां पर फाइनल लोग आ जाएंगे। फाइनल कितने लोग आ गए हैं, 8 लोग। 8 लोग आज के समय में मौजूद हैं, इसका मतलब पहले कितने थे, तो 8 में से आप 4 को घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हर एक सवाल का बहुत शॉर्ट सॉल्यूशन है भाई मेरे पास में, बहुत शॉर्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। बट मैं सोचता हूं मैं कराऊं तो कैसे कराऊं यहाँ पे, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके बाउंस मार जाए, आपको ऐसा ना हो कि मेरे भाई समझ में ना आए, बस ये वाली कहानी है। नेक्स्ट यहां देखिए, अब ये मेरे भाई यहां पर रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। इसमें ना ही कोई आपको छोड़ करके जाता है और ना ही कोई आपको मेरे भाई ज्वाइन करता है, हम इसमें रिप्लेस मार देते हैं। रिप्लेस कैसे मारते हैं, 5 लड़कों का औसत वजन 9 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से एक जिसका वजन 39 किलोग्राम को दूसरों से बदल दिया जाए, नया लड़का का वजन कितना होगा। अब एवरेज वेट ऑफ 5 बॉय का औसत वजन कितने से बढ़ जाएगा, तो 9 से मेरे भाई बढ़ जाएगा। व्हेन वन ऑफ देम हुज वेट इज इतना इज रिप्लेस बाय अनदर। आप एक बात बताओ मिश्रा जी, जैसे इस क्लास में 40 किलो के सारे बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्चे को निकाल करके दूसरे को भेजता हूं, तो हम सब बढ़ जाते हैं। तो यानी जो आ रहा है वो 40 से ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है। जाहिर सी बात है भाई, अगर कोई बंदा जैसे इस कमरे से 40 किलो का गया और उसके बाद में जो दूसरा वाला आ रहा है, तो दूसरा वाला अगर 40 से ज्यादा आएगा तभी हम सब क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और अगर वो 40 से कम आएगा तो हम क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। और अगर वो 40 के बराबर आएगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर क्या हुआ है, सभी लोगों पर वैल्यू बढ़ गई है। तो एक बंदे पर 9 किलो बढ़ा है, तो यहां पर 5 बंदों पर कितना बढ़ेगा, 45 बढ़ेगा। तो ये 45 तो तभी बढ़ेगा ना भाई जब वो क्या करेगा, 45 ज्यादा लेकर के आएगा। यानी कहने का मतलब उसको यहां पर 39 लाना है और साथ में 45 और लाना है, तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 84। यानी वो कितना लाएगा, कम से कम 84 लाएगा। समझ गए। अपने लिए तो 39 लाएगा ही लाएगा, और साथ में यहां पर बाकी लोगों के लिए कितना लेकर के आएगा, 45 लेकर के आएगा। उसके दिमाग में हमेशा ये प्रेशर रहेगा कि मुझे यहां पर सबको बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है, तो वो इतना वैल्यू लेकर के आपका आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को लेकर के। रिप्लेसमेंट में हमारा ये होता है कि जितना भैया तुम्हारा इंक्रीमेंट है तुम ये देख लो, बस बात खत्म। आ जाओ एक लास्ट क्वेश्चन आपका इंक्रीमेंट के ऊपर में भी देखो यहाँ पर क्या बोला गया, पढ़ लो जरा। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए मेरे भाई 26 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया। तो बोला गया ग्रुप ऑफ एवरेज स्टूडेंट, मतलब यहाँ पे देखो छात्रों के एक समूह का औसत भार 44 किलोग्राम है। 40 किलोग्राम भार वाला एक छात्र छोड़ देता है और उसके स्थान पर 34 भार वाला दूसरा आ जाता है। अब देखो छोड़ के जाने वाले का वजन कितना है, 40, आने वाले का कितना है, 34। कमी कितने का हुआ, कितने का गैप क्रिएट हो गया, 6 किलो का हो गया। तो बोला गया यहां पर आ जाता है, और यदि समूह का नया औसत वजन इतना हो जाता है तो कितने छात्र थे। ये जाहिर सी बात है मेरे भाई, होना ही था। जाने वाला कितना जा रहा है, 40 जा रहा है, और आने वाला कितना ला रहा है, 34 ला रहा है। कमी कितने की आ रही है, 6 की। तो टोटल जो कमी आई है वो आई है 6 की कमी। और एक बच्चे पर कितने की कमी आ गई, प्रत्येक बच्चे पर कितने की कमी आ गई। जैसे वो अनाथालय वाला आश्रम वाला एग्जांपल नहीं दिया था कि पूरे इतने की कमी आ गई और उसको मैं सभी बच्चों में बांट दूंगा तो एक बच्चे की कमी आ जाएगी, या फिर टोटल कमी को एक बच्चे की कमी में बांट दो तो नंबर ऑफ पर्संस आ जाता है। ठीक है, तो ये है टोटल कमी। और एक बच्चे पर कितना कम हो गया, तो बेचारा 44 से सारे के सारे कितने पर आ गए, 43.6 पे या 43.4 पे। तो एक बच्चे पर कमी आ गई 0.6 की। तो टोटल कमी को एक यहां पर बच्चे की कमी के साथ में कर दोगे तो तुम्हारा क्या निकल करके आ जाएगा, फाइनल लोग निकल करके आ जाएंगे
फाइनल लोग कितने हैं। तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा कुल मिलाकर के कितना, 10 लोग। यानी यहाँ पर कितने हैं तो बोला गया है यहाँ पर तो समूह में कितने छात्र हैं, तो बोलेंगे सर कितने छात्र हैं, 10 छात्र हैं। टोटल कमी को एक व्यक्ति के कमी के साथ में कर दीजिए तो आपके यहाँ पर समूह में टोटल लोगों की क्या हो जाएगी, संख्या निकल करके मेरे भाई चली आएगी। यहाँ पे समझ गए बात को लेकर के। नेक्स्ट एक देख लीजिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आपका, एवरेज वेट ऑफ 3 men इज इंक्रीज्ड बाय 4 kg when one of them whose weight is 100 is replaced by another, what is the weight of new man? सेम तरीके से सिंपल वाला क्वेश्चन, 3 व्यक्तियों के औसत वजन में 4 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। एक बंदे पर कितने का इंक्रीमेंट होता है, 4। तो 3 लोगों पर कितने का इंक्रीमेंट होगा, तो बोलोगे सर 12 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। जब एक व्यक्ति जिसका वजन 100 किलोग्राम था उसको दूसरों से प्रतिस्थापित किया जाए तो नया वाला कितना आएगा, तो नया वाला क्या लाएगा, खुद के लिए लाएगा 100 और इनके लिए लाएगा 12, यानी कितना लेकर के आएगा, 112। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेन है। ठीक है, समझ में आ गया बात। तो यहां पर हम आपका औसत जो है वो मेरे भाई खत्म करते हैं, हमारे तरफ से ये औसत होता है खत्म। बस बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ाई करिएगा। बाकी जो मेरा भाई कंप्लीट एवरेज पढ़ना चाहता है वो यूट्यूब पर टाइप करके भी पढ़ सकता है, कंप्लीट एवरेज बाई आदित्य रंजन सर। बढ़िया तरीके से आपको सारी बातें यूट्यूब पर मेरे द्वारा मिल जाएंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बढ़िया से आप लोग पढ़ाई करिएगा। मिलते हैं कल के सेशन में, इसको बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारा सा अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू।